कक्षा छठी के सभी बच्चों का क्वांटम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहले पाठ संस्कृत वर्णमाला का रिवीजन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी भाषा को जानने या सीखने से पहले उसकी वर्णमाला को सीखना ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं। वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का समूह होता है। किसी भी भाषा में जितने भी वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उनके समूह को, उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला की पहली इकाई होती है वर्ण या अक्षर। तो वर्ण जिसे अक्षर भी कहते हैं, तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ए, पा, ल आदि। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर और 33 व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या है वो 46 होती है। अब वर्णमाला वर्ण का पहला भेद स्वर। तो स्वर 13 होते हैं। इन 13 स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जैसे हर्ष स्वर, हर्ष यानी छोटा, तो छोटे स्वर ये वो स्वर हैं जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय हमें थोड़ा समय लगता है, तो ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं 5 स्वर: आ, ई, उ, री, रे। तो ये 5 हर्ष स्वर में आए। अब है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में वो वर्ण आते हैं, वो स्वर आते हैं जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसमें 4 वर्ण आते हैं: आ, ई, उ, री। अब है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में भी 4 स्वर आते हैं, और इन्हें बोलने में दोनों स्वरों से, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, और ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। ए, आई, ओ, औ। तो ए जो संयुक्त स्वर है वो आ और ई से मिलकर बना होता है। आई आ और ई से, ओ आ और ऊ से, और औ आ और ऊ से। अब है व्यंजन। जो व्यंजन 33 है, तो इन 33 व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन है, उसके अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग आते हैं, और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो हर एक वर्ग में 5 वर्ण हुए। इस तरह से 5 वर्गों में मिलाकर हुए कुल टोटल 25 वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ गए 25 वर्ण। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ, न। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म।
अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं, श, श, से, ह। तो तीनों तरह के से और हा ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, स्वर और व्यंजन, इन दोनों के अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं, वो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को हम ऊपर बिंदी के रूप में प्रकट करते हैं और विसर्ग को पीछे 2 बिंदी लगाकर लिखा जाता है। अब हलंत, तो हलंत क्या होते हैं? हर एक व्यंजन के नीचे एक चिन्ह लगाया जाता है, वो हलंत होता है। और वो सिर्फ व्यंजनों के ही नीचे लगाया जाता है, स्वर के नीचे नहीं, क्योंकि व्यंजन अपूर्ण होते हैं, अधूरे होते हैं, इसलिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। और स्वर पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उनके उच्चारण करते समय, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत होता है, और जब हम उसमें स्वर जोड़ते हैं तो वो हलंत हट जाता है। जैसे का प्लस आ, तो आ स्वर हो गया और का के नीचे हलंत लगा हुआ है। जब इसे हम एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो हलंत हट जाएगा। इसी तरह से पा प्लस आ, इसमें भी हलंत हट जाएगा क्योंकि ये स्वर जुड़ रहा है। अब है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। यानी कि जो 2 व्यंजन हैं उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे का और शा मिलकर छ बना, जैसे उसका शब्द बना क्षमा। जय और जय मिलकर मिला बना ज्ञ, और उससे शब्द बना ज्ञान। त और र से मिलकर बना त्रय और शब्द हुआ मित्र। श और र से मिलकर बना श्रेय और शब्द बना उससे श्रम। अब है वर्ण विच्छेद कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद है कि जब किसी भी शब्द के वर्णों को, एक एक अक्षरों को, एक एक वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण के अंत में जो अक्षर होता है उसी अंत वाले वर्ण के आधार पर वह शब्द कहलाता है। अर्थात कि जो भी शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है, कौन सा स्वर है, उसी के आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। जैसे देव, तो देव में पीछे वाला वर्ण वा है और वा में आ स्वर छुपा हुआ है तो इसका नाम हो गया अकारांत। इसी तरह से गीता, गीता में पिछला वर्ण है, जो पीछे वाला वर्ण है वो ता है और ता में आ स्वर है, आ स्वर मिला हुआ है तो इसका नाम हो गया गीता है अकारांत। इसी तरह से पति, पीछे ती है और ती में ई स्वर है तो हो गया इकारांत। नदी में बड़ी ई है तो इकारांत। साधु में छोटा उ है तो उकारांत। मातृ में री है तो रिकारांत। और भवत में पीछे हलंत है तो ये हो गया हलंत। तो इसी तरह से इनका वर्ण विच्छेद भी करना है। जैसे देव,
द में हलंत लगाएंगे और जो ऊपर मात्रा लगी हुई है वो स्वर है, तो किस स्वर की मात्रा है? ए की, तो द प्लस ए प्लस व प्लस आ। गीता में ग प्लस ई प्लस त प्लस आ। पति में पा प्लस आ प्लस त प्लस ई। इसी तरह से नदी में न प्लस आ प्लस द प्लस ई। साधु में स प्लस आ प्लस ध प्लस उ। तो ये हो गया इसके मात्री में मा प्लस आ प्लस त प्लस री, तो मात्री शब्द बना। भवत में भा प्लस आ प्लस बा प्लस आ प्लस ता। तो ये वर्ण विच्छेद है कि हमने एक शब्द है उसके हर एक वर्ण को अलग अलग कर दिया है, तो ये हो गया, ये है वर्ण विच्छेद। तो ये संस्कृत वर्णमाला पाठ समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब आपको इसे रिवाइज करना है और इसमें स्वर और व्यंजन कितने हैं, उनके कितने भेद हैं और स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं और व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं, और इन्हें क्रम से ही लिखने और याद करने का, पढ़ने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।